हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्न वाली 8.2 को सॉल्व करने वाले हैं। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरी कंप्लीट हो चुका है। 2 नंबर भी पूरी कंप्लीट हो चुका है। अगर इसका वीडियो आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो आई बटन में हम लिंक डाल देंगे, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आज हम लोग प्रश्न वाली 8.2 का तीसरा नंबर को सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम। देखिए बच्चों, ठीक है, तीसरा नंबर, ये देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन। तो सबसे पहला नंबर का जो क्वेश्चन है तीसरा नंबर का, मंगल एक संख्या सोचता है, उसमें 5 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करता है। अब जो परिणाम मिलता है वो सोची गई संख्या की 3 गुनी है, वो सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन को पहले हम लोग समझेंगे, क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालेंगे बच्चों। तो चलिए इसको फटाफट हम लोग कॉपी में लिखते हैं और वहाँ पर इसको समझना स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 JCRT बुक प्रश्नावली 8.2 चैप्टर नंबर 8, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मंगल एक संख्या सोचता है। तो देखिए ये मंगल है, ठीक है, ये मंगल है, और मंगल क्या करता है, एक संख्या सोचता है, ठीक है। वो संख्या आपको भी नहीं पता है और हमको भी नहीं पता है, ठीक है, कि कौन सा संख्या मंगल सोचता है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान के चलेंगे, क्या करेंगे, मान के चलेंगे कि मंगल एक एक्स संख्या सोचता है। क्या, एक्स संख्या, ठीक है। ये एक्स संख्या क्या हुआ जी, ठीक है। अब आपको भी नहीं पता है, ठीक है, हमको भी नहीं पता है, तो हम लोग एक्स मान के चलेंगे। एक्स का जो भी वैल्यू होगा वो मंगल सोचता होगा। मान लीजिए एक्स का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो एक्स का वैल्यू जितना भी होगा वो मंगल सोचेगा। अब यहाँ पर बोला गया क्या, उसमें 5 घटाकर परिणाम को 8 से गुना करता है। अब एक्स में से आप क्या कीजिए, 5 को घटाइए, ठीक है, एक्स में से 5 को घटाइए। अब जितना भी आएगा यहाँ पर उसको क्या कीजिएगा, 8 से गुना कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा, 8 से गुना कर दीजिएगा। अब परिणाम जो मिलता है वो सोची गई संख्या की 3 गुनी है। अब जो भी यहाँ पर आंसर आएगा, देखिए बच्चों, यहाँ पर जो भी आंसर आएगा इसका आपको क्या करना है, 3 गुना करना है। यानी कि ये क्वेश्चन का क्या करना है, 3 गुना, यानी कि 3 गुना यानी कि 3 से गुना करना है, ठीक है। तो वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। अब वही हम लोग को घुमा फिरा के वही पूछ रहा है कि मंगल क्या सोच रहा है, यानी कि एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा बच्चों। चलिए इसको फटाफट अपनी कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखिए हल, अब लिखिए माना की, माना की, ठीक है। माना कि हम लोग क्या मानेंगे, मंगल द्वारा सोची गई संख्या, लिखिए मंगल द्वारा सोची गई संख्या इक्वल टू एक्स, ठीक है। मंगल द्वारा सोची गई संख्या इक्वल टू एक्स। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिखिए प्रश्न से। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब देखिए मंगल क्या संख्या सोचता है, एक संख्या सोचता है। अब जो संख्या से सोचता है उसमें से क्या करना है, 5 को घटाना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले x लिखेंगे, x में से 5 को घटाना है, फिर जितना आएगा उसमें से 8 को गुना करना है, यानी कि 8 को यहाँ से हम लोग गुना कर देंगे इसके साथ, ठीक है। और इसका क्या करना है, अब जब परिणाम मिलता है वो सोची गई संख्या की 3 गुनी होगा। तो यहाँ पर ध्यान देखिए 3 गुनी, यानी कि x इंटू 3 क्या हो जाएगा, हम लोग का 3x होगा। तो हम लोग 3x यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, पहले घटाना था, ठीक है, साथ में गुना करना था, ठीक है। उसके बाद वो सोची गई संख्या का 3 गुना होगा। जैसे वो सोची गई संख्या x है, x का 3 गुना क्या होगा, x को 3 से गुना करेंगे यानी कि 3x होगा ना। चलिए 3x हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। इसको इससे गुना करेंगे 8x हो जाएगा, और 8 5 से कितना होता है 40, और इसके बाद यहाँ पर 3x। अब ये x बिना x वाला पार्टी को इधर भेजेंगे और x वाला पार्टी को इधर बुलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 8x है, इसको इधर लाएंगे, प्लस में था, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, -3x, और ये -40 है, इसको इधर लेंगे तो +40 हो जाएगा,
ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें माइनस करेंगे, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा, 5x और यहाँ पर 40। अब इसके बाद x और यहाँ पर 40। अब ये जो 5 है इसको हम लोग नीचे भेजेंगे। अब 5 का टेबल में कितना बार बोले 40 आता है, 8 बार, यानी कि x का वैल्यू कितना निकलेगा 8। तो बच्चों x कितना निकला, x 8 निकला, यानी कि वो सोची गई संख्या लिखिए यहाँ पर, अतः मंगल द्वारा सोची गई संख्या, ठीक है, मंगल द्वारा सोची गई संख्या, मंगल द्वारा सोची गई संख्या, यानी कि x इक्वल टू कितना होगा 8। यही हम लोग का हो गया आंसर, समझ में आया, ठीक है। मंगल द्वारा सोची गई संख्या x माने, अब उसमें से x में से 5 को घटाना था, ठीक है, 5 को घटाना था, फिर 8 को गुना करना था। अब ये जो x सोची गई संख्या है इससे हम लोग को क्या करना था, 3 गुना करना था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का बना, देख लीजिए समझ में आया किस तरह से बना, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, कि ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया और एक बार समझा दीजिए, ठीक है। अब चलते हैं 4 नंबर की तरफ, ठीक है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली एक संख्या का दहाई अंक इकाई अंक की 3 गुनी है। इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये एकदम भी क्वेश्चन समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलिए इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले लिखिए हल, ठीक है। अब देखिए 2 अंकों वाली एक संख्या एक दहाई, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले देखिए एक दहाई अंक इकाई अंक की 3 गुनी है, ठीक है। एक जो दहाई अंक है वो इकाई अंक की कितना गुनी है, 3 गुनी है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इकाई अंक हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर माना की लिखेंगे, माना की, ठीक है, माना की इकाई अंक इक्वल टू हम लोग लिखेंगे x, ठीक है। और उसके बाद दहाई अंक। अब यहाँ पर बोला गया है कि दहाई अंक इकाई अंक की 3 गुनी है, यानी कि हो जाएगा हम लोग का 3x हो जाएगा, 3 गुना यानी कि 3 से गुना किए x को तो 3x हो गया। यहाँ तक समझ में आया। इकाई अंक हम लोग का x लिए, ठीक है, देखिए इकाई अंक x लिए और बोला गया है कि दहाई इकाई की 3 गुनी है, देखिए यहाँ पर 3 गुनी लिखा हुआ है, यानी कि 3x लिए। यहाँ तक समझ में आया। अब चूँकि यहाँ पर एक हम लोग का फॉर्मूला बन गया था, संख्या का एक फॉर्मूला बन गया था। सबसे पहले देखिए दहाई अंक गुना 10 जोड़ इकाई अंक, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए दहाई अंक में क्या है, 3x है, तो हम लोग यहाँ पर 3x लिखेंगे, फिर गुना, फिर 10 है और जोड़ इकाई अंक में हम लोग क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग गुना कर देंगे तो क्या होगा 30x प्लस x, ठीक है। ये हम लोग का हो गया पहला संख्या, ठीक है, ये वाला। अब इसके बाद अब बोला गया है अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर, अब ये जो संख्या दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग को क्या करना है, चेंज करना है बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए अंकों को बदलने पर, अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या, अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब बदलना कैसे अंकों सबको, जैसे यहाँ पर इकाई अंक, यहाँ पर हम लिख देते हैं इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक लिखें और एक जगह दहाई अंक लिख देते हैं, दहाई अंक।
ध्यान से देखिए, जो इकाई अंक में x था, ठीक है, इसको दहाई अंक में लिखना है। ये जो दहाई अंक है इसमें x लिखना है, और जो दहाई अंक में 3x था, ये इकाई अंक में 3x लिखना है, ठीक है। यानी कि बदल देना है, इसको इस जगह में लिखना है, इसको इस जगह में लिखना है। समझ में आया? ठीक है, अंकों को हम लोग बदल दिए। अब इसको हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे। संख्या हम लोग का सबसे पहले फॉर्मूला क्या था? दहाई अंक गुना 10 था। तो दहाई की जगह में देखिए, दहाई की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे? दहाई की जगह में x का वैल्यू है, यानी कि x लिखेंगे, गुना फिर 10 लिखेंगे, फिर क्या था? जोड़ था, और इधर 3x था। इसको भी हम लोग सोल्यूशन करते हैं तो यहाँ पर 10x हो जाएगा प्लस, और इधर हो जाएगा हम लोग का 3x। ठीक है, समझ में आया? अब इसके बाद हम लोग इसको जोड़ेंगे तो देखिए कितना आएगा, जोड़ेंगे तो 13x आ जाएगा। अब इसको भी हम लोग जोड़ देते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 31x हो जाएगा, होगा कि नहीं? एक हम लोग का 31 आया और एक हम लोग का 13 आया। ध्यान से देखिए, जब हम लोग अंकों को बदलकर प्राप्त किए तो हम लोग का 13x आया, और पहले वाला हम लोग का 31x आया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इस इधर ही बना लेते हैं, इस जगह में। देखिए बच्चों, लिखिए प्रश्न से सबसे पहले देखिए एक हम लोग का कितना है? 31, ठीक है। तो इधर साइड हम लोग लिखेंगे 31, ठीक है, x प्लस उसके बाद लिखेंगे 13। अब दोनों को जोड़ने पर, यहाँ पर बोला गया है बदलकर संख्या प्राप्त को जोड़ने पर, देखिए जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 88। तो इधर हम 88 लिख दिए। अब इसको जोड़िए तो यहाँ पर हम लोग का कितना आएगा? 44x आएगा, और यहाँ पर 88, ठीक है। फिर x इक्वल टू 88, और ये 44 को हम लोग नीचे भेजेंगे। अब इसके बाद हम लोग काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना निकला? 2 निकला। यहाँ तक समझ में आया? तो लिखिए इकाई अंक, अतः इकाई अंक यानी कि x इक्वल टू 2 निकला, ठीक है। और दहाई अंक हम लोग का कितना था? 3x था, ठीक है। अब x का वैल्यू कितना है? 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद हम लोग को क्या करना है? एक फॉर्मूला बैठाना है संख्या वाला। देख लीजिए, संख्या वाला फॉर्मूला क्या है? दहाई गुना 10 जोड़ इकाई अंक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? दहाई अंक लिखना था, यानी कि 6 लिखना था, फिर गुना 10, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला बैठा रहा है, ध्यान से देखिए, ये वाला फॉर्मूला बैठ रहा है, ये वाला फॉर्मूला इस जगह में बैठा रहे हैं। देखिए दहाई अंक की जगह में हम लोग 6 लिखें, उसके बाद 10 लिखें, ब्रैकेट दिए, उसके बाद जोड़ लिखना था तो जोड़ लिखें, उसके बाद इकाई अंक देना था, इकाई अंक हम लोग का 2 आया, 2 दिए, ठीक है। और यहाँ पर जोड़ेंगे तो हम लोग का 60 आ जाएगा, जोड़ 2। अब दोनों को हम लोग 60 और 2 को गुना करेंगे तो 62 आ जाएगा। ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। समझ में आया ये वाला? चलिए अब चलते हैं हम लोग 5 नंबर की तरफ। अब देखिए बच्चों, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसको फटाफट अपने क्वेश्चन में हल लिखें, और बनाते साथ क्वेश्चन को हम लोग समझते जाएंगे। तो सबसे पहले 2 अंकों वाली एक संख्या लिखना है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? माना कि, ठीक है, लिखिए माना कि, पहले हम लोग क्या लेंगे? इकाई अंक लेंगे, ठीक है। इकाई अंक हम लोग क्या लेंगे? हम लोग x लेते हुए बना रहे क्वेश्चन को। अब उसके बाद लिखिए दहाई अंक। अब यहाँ पर बोला गया है 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले कितना है? 9 लिखेंगे, और यहाँ पर फिर माइनस लिखेंगे और x लिख देंगे। ये इकाई अंक हो गया और ये एक दहाई अंक हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग का जानते हैं संख्या वाला फॉर्मूला क्या होता है? संख्या वाला फॉर्मूला बताइए। दहाई अंक गुना 10 जोड़ इकाई अंक, ये वाला हम लोग का फॉर्मूला होता है, ठीक है।
तो सबसे पहले इसमें पुट कीजिए, दहाई अंक कौन सा है, ये वाला, तो 9 माइनस एक्स, ठीक है। ये छोटा वाला ब्रैकेट दीजिए और एक बड़ा ब्रैकेट दीजिए, फिर इसके बाद 10, फिर जोड़ इकाई अंक में कौन होगा, खाली एक्स होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे, फिर इसके साथ गुना करेंगे, तो इसके साथ गुना करेंगे तो आएगा 90, और इसके साथ गुना करेंगे तो 10x और प्लस x, ठीक है। इसको यहाँ तक ही रहने देंगे, समझ में। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, दी गई संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, अंकों का स्थान हम लोग को बदल देना है, जैसे हम लोग 4 नंबर में किए। तो सबसे पहले लिखिए, अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने, अंकों को पलटने पर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इकाई लिखेंगे सबसे पहले, इकाई अंक और दहाई अंक, दहाई अंक। इकाई में हम लोग क्या लिखे थे, पहले इकाई में x लिखे थे, यानी कि हम लोग इसको 9 माइनस एक्स को यहाँ पर लिखेंगे और x को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। पलटना है ना, तो देखिए क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर x था इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे x, दहाई में x हो जाएगा, और इकाई में जो x था वो हम लोग का 9 माइनस एक्स हो जाएगा, समझ में आया, ठीक है। पलट दिए। अब इसके बाद वही फॉर्मूला से पुट कीजिए, संख्या दहाई अंक पहला है यानी कि x होगा, गुना 10 होगा, जोड़ 9 माइनस एक्स होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके साथ गुना कीजिए यानी कि 10x प्लस 9 माइनस एक्स, ये हो गया हम लोग का, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, ठीक है। और यहाँ पर लिखिए प्रश्न से, प्रश्न से, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बच्चों क्वेश्चन को, ठीक है। अब हम लोग ये भी बना लिए, ये हम लोग का पहला वाला आ गया और ये हम लोग का दूसरा वाला आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, बोला गया है कि प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो संख्या है 10x प्लस 9x माइनस एक्स से ये 27 अधिक है बोल रहा है, ठीक है। जो हम लोग संख्या पलटे ना उससे कितना अधिक है, 27 अधिक है, कौन वाला संख्या, ये वाला संख्या, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोला गया है। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला संख्या को इधर लिखेंगे 10x प्लस 9 माइनस एक्स बराबर, इसके बाद ये वाला संख्या को लिखेंगे, देखिए 90, ठीक है। और उसके बाद माइनस है, माइनस 10x प्लस एक्स, और प्लस हम लोग क्या लिख देंगे, 27 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि जो पलटे हम लोग, जो हम लोग संख्या पलटे हैं ना उससे 27 अधिक है बोल रहा है, ठीक है। कौन, ये वाला संख्या। तो यहाँ पर हम लोग 27 जोड़ दिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब ध्यान से देखिए, अब जो हम लोग एक्स वाला पार्ट ये एक्स तरफ लिखेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले 10 में से x को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 9x हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये 10x माइनस 10x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, प्लस 10x हो जाएगा। और ये जो प्लस x है इधर आएगा तो माइनस x हो जाएगा। और यहाँ पर 90 बचा, और यहाँ पर प्लस 27 बचा, और ये जो प्लस 9 है इधर जाएगा तो माइनस 9 हो जाएगा, समझ में आया। x वाला को एक तरफ किए और बिना x वाला को एक तरफ किए, यानी कि यहाँ पर इसको इससे माइनस कर दिए, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, यानी कि 10 में से x घटाएंगे 9 आ जाएगा, ठीक है। और हम क्या किए, देखिए ये जो माइनस 10x था इसको इधर लाएं तो प्लस 10x हो जाएगा, और ये जो माइनस x था इसको जब हम इधर लाएं तो माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ प्लस था इधर आया तो माइनस हो गया। अब जो बचा ये 90 बचा था, 27 बचा था, और ये प्लस 9 था इधर गया तो माइनस 9 हो गया। यहाँ तक समझ में आया। चलिए यहाँ तक समझ में आने के बाद इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 19x होगा, और यहाँ पर माइनस x। अब दोनों को जोड़िए तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर 11 और माइनस 9, यहाँ से घटाएंगे तो 18x हो जाएगा, और यहाँ से ये माइनस कीजिएगा तो 108 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर x लिखिए, यहाँ पर 108 और 18 को नीचे भेज दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे। अब 18 का टेबल में कितना बार बोलने से 108 आता है, 6 बार बोलने से, तो 6 यानी x = 6 निकला, ठीक है। इकाई अंक हम लोग का कितना निकला, यहाँ पर लिखिए। अतः
अतः इकाई अंक, इकाई अंक, ठीक है। इकाई अंक x इक्वल टू कितना निकला 6 और दहाई अंक, दहाई अंक हम लोग का कितना था देखिए, दहाई हम लोग का 9 - x था, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 - x, ठीक है। यानी कि 9 - x की जगह में 6, यानी कि यहाँ पर हम लोग का 3 निकल गया, ठीक है। अब संख्या जो हम लोग का फॉर्मूला है उसके हिसाब से यहाँ पर बैठा देना है। पहले क्या होता है बताइए, दहाई होता है, दहाई की जगह में हम लोग 3 लिखेंगे, फिर 10 होता है, फिर जोड़, फिर इकाई होता है 6, ठीक है। यहाँ पर 30 हो जाएगा, गुना करेंगे तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर हो जाएगा 36। ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया ये वाला। चलिए अब चलते हैं हम लोग 6 नंबर की तरफ। अब देखिए बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन है, मोना की माँ की आयु, मोना की आयु की 3 गुनी है। 12 वर्ष के बाद मोना की माँ की आयु, मोना की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, उनकी आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे माना की, यहाँ पर देखिए मोना की माँ की आयु, मोना की आयु की 3 गुनी है। साफ साफ यहाँ पर दिया गया है कि मोना की माँ का आयु जो है वो मोना की आयु की 3 गुनी है, लेकिन हम लोग को नहीं पता कि मोना की आयु कितनी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मोना की आयु इक्वल टू x लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मोना की आयु, मोना की आयु हम लोग को नहीं पता, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x वर्ष लिखेंगे, ठीक है। मोना की माँ की आयु भी, उसकी भी नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखिए मोना की माँ की आयु इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर 3 गुनी है, मोना से कितना है 3 गुनी है, तो हम लोग क्या करेंगे 3x लिखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आया। जो मोना का आयु होगा उसका 3 गुना मोना की माँ का होगा। मान लीजिए मोना की आयु है 10 वर्ष, ठीक है, मोना की आयु है 10 वर्ष, ठीक है, x इक्वल 10, तो उसकी माँ की आयु क्या होगा 3 गुना 10 यानी कि 30 वर्ष होगा। समझ में आ रहा है, यानी कि 3 गुना होगा। चलिए अब इसके बाद बोला गया है कि 12 वर्ष के बाद मोना की माँ की आयु और मोना की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर लिखिए 12 वर्ष बाद। अब यहाँ पर 12 वर्ष बाद जब भी बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए मोना की आयु इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, x लिखेंगे प्लस 12 लिखेंगे, x प्लस 12, ठीक है, वर्ष लिखेंगे। 12 वर्ष बाद क्या होगा, मोना की आयु x प्लस 12 हो जाएगा, यानी कि 12 वर्ष और बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर लिखिए मोना की माँ की आयु, माँ की आयु, इनकी आयु भी क्या हो जाएगा 3x प्लस 12 वर्ष और बढ़ जाएगा, ठीक है, 12 वर्ष बाद बोल रहा है, ठीक है। अब लिखिए प्रश्न से, अब ध्यान से देखिए ये जो लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है, 3x प्लस 12, इसको इधर लिखिए 3x प्लस 12, ठीक है, और फिर यहाँ पर लिखिए x प्लस 12। अब ध्यान से देखिए मोना की आयु 2 गुनी हो जाएगी, तो यहाँ पर हम लोग 2 गुनी बोला, यानी कि यहाँ पर 2 देंगे, ठीक है। यहाँ पर मोना की आयु लास्ट में क्वेश्चन में बोला कि 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर हम लोग 2 देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ पर 3x लिखिए और यहाँ पर 12। अब इसके बाद इसको इससे गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा और इसको इससे गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा, ठीक है। अब x वाला पार्टी को एक तरफ लिखेंगे, तो देखिए 3x इधर है और इधर 2x है, इधर लाएंगे तो क्या होगा -2x, ये प्लस में था इधर आया माइनस हो गया, और ये 24, ये प्लस 12 इधर जाएगा -12 हो जाएगा। यहाँ पर 3x से 2x को माइनस करेंगे तो x निकलेगा। अब इसके बाद यहाँ से माइनस करेंगे तो 12, यानी कि मोना की जो आयु है x इक्वल टू 12, मोना की आयु कितनी है 12 वर्ष। तो यहाँ पर लिखिए अतः मोना
की आयु इक्वल टू x वर्ष। x का वैल्यू कितना है 12, यानी कि यहाँ पर लिख दीजिए 12 वर्ष। ठीक है, मोना की आयु कितनी है 12 वर्ष, और उसकी मम्मी यानी कि मोना की माँ की आयु अभी हम लोग निकालते हैं। लिखिए मोना की माँ की आयु इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 3x। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 12, यानी कि हो जाएगा 36 वर्ष। ठीक है, मोना की आयु कितना है 12, तो उसकी माँ की आयु 3 गुनी, यानी कि 3 गुनी क्या होगा 36 होगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का आंसर। अब देखिए बच्चों 7 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर समझ में आ गया। देखिए किस तरह से बना। ठीक है, मोना की आयु, मोना की माँ की आयु, दोनों का हम लोग आयु निकाल लिए। ठीक है, दोनों का एज निकाल दी। मोना की आयु कितना हुआ 12 और मोना की माँ की आयु 36, यानी कि मोना की आयु से 3 गुना। ठीक है, अब देखिए उसी तरह से 7 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल भी अलग नहीं है, थोड़ा सा नाम अलग है। यहाँ पर देखिए वहाँ पर लड़की का नाम दिया गया था, यहाँ पर लड़का का नाम दिया गया है, और वहाँ पर माँ बोला गया था और यहाँ पर पिता का बोला गया। ठीक है, देखिए अभय के पिता की आयु अभय की आयु की 3 गुनी है 10 वर्ष पहले। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 10 वर्ष बाद बोला गया था और यहाँ पर 10 वर्ष पहले बोला गया है। ठीक है, इससे पहले अभय के पिता की आयु अभय की आयु की 5 गुनी है। कितना गुनी है 5 गुनी थी। दोनों की आयु ज्ञात कीजिए, यानी कि दोनों का एज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे और क्वेश्चन को बताते बताते आपको सॉल्यूशन भी बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को नहीं पता कि अभय का एज कितना है और उसका पिताजी का एज कितना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे मानेंगे। तो लिखिए माना कि अभय की वर्तमान आयु अभय की वर्तमान आयु इक्वल टू x वर्ष लिखेंगे। ठीक है, और उसके पिताजी की यानी कि अभय के पिताजी की अभय के पिता की वर्तमान आयु, यहाँ पर बोला गया है अभय की आयु की 3 गुनी है, यानी कि 3x हो जाएगा यहाँ पर भी 3x वर्ष। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि 10 वर्ष पहले के बाद क्या जा रहा है। तो ध्यान से देखिए, जब भी यहाँ पर पहले होगा तो हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए अभय की आयु 10 वर्ष पहले क्या होगा, अभय की आयु 10 वर्ष पहले क्या होगा, यानी कि x माइनस 10 होगा। ठीक है, x माइनस 10 वर्ष होगा। ठीक है, अब इसके बाद उसके पिताजी के लिखिए अभय के पिता की आयु इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस 10 वर्ष। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, 10 वर्ष पहले बोलेगा तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, और यहाँ पर पहले की जगह बाद बोलता तो क्या करते हैं प्लस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं साइड में, अगर पहले बोलेगा किसी भी क्वेश्चन 10 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले बोलेगा तो क्वेश्चन में क्या कीजिएगा माइनस कीजिएगा। अगर बाद बोलता है तो किसी भी क्वेश्चन में वहाँ पर प्लस कीजिएगा। ठीक है, 10 वर्ष बाद 15 वर्ष बाद 30 वर्ष बाद तो क्या कीजिएगा प्लस कीजिएगा, ये ध्यान रखिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रश्न से, यानी कि प्रश्न से। सबसे पहले देखिए यहाँ पर बोला गया है कि अभय के पिता की आयु अभय की आयु के 5 गुनी थी। ठीक है, 5 गुनी थी। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले किसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3x माइनस 10। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट दीजिए और इसके बाद यहाँ पर x माइनस 10 लिखे। जैसे यहाँ पर 2 लिखे थे, देखिए यहाँ पर 2 गुनी थी तो यहाँ पर हम लोग 2 लिखे थे, यहाँ पर 5 गुनी है यानी कि यहाँ पर 5 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है।
अब फिर इसके बाद हम लोग सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पर 3x माइनस 10 इक्वल टू, इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 5x, इसको इससे गुना करेंगे तो आएगा 50। ठीक है, चलिए अब इसके बाद x वाला पार्टी को एक तरफ रखते हैं और बिना x वाला पार्टी को एक तरफ रखते हैं। तो यहाँ पर 3x लिखेंगे और ये जो प्लस में इधर आएगा तो माइनस 5x हो जाएगा और ये हम लोग का -50 है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो -10 है इधर जाएगा तो क्या होगा, +10 हो जाएगा। घटाव में था, इधर गया प्लस हो गया। अब 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 आएगा और यहाँ पर -x इक्वल टू, अब 50 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा और यहाँ पर माइनस का चिन्ह, यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस हो गया कैंसिल, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 40 और ये 2 को हम लोग नीचे भेजेंगे तो और इसके साथ डिवाइड होगा तो आ जाएगा x का वैल्यू 20। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखिए x का वैल्यू 20 आया। अब x किसका वैल्यू था, अभय की वर्तमान आयु, तो यहाँ पर लिख दीजिए अतः अभय की वर्तमान आयु x इक्वल टू कितना है, 10 वर्ष। ठीक है, और उसके बाद अभय के पिता की वर्तमान आयु यानी कि क्या था, 3x था, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का सॉरी यहाँ पर 20 है। ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पर 20 था। ठीक है, तो यहाँ पर 3 × 20 तो हो जाएगा 60 वर्ष। ठीक है, समझ में आ गया, एक 20 वर्ष और एक 60 वर्ष। तो बच्चों इसको फटाफट अपनी कॉपी में लिख लीजिए किस तरह से बना। अभय का वर्तमान आयु x, अभय के पिता की वर्तमान आयु 3x। ठीक है, 10 वर्ष पहले अभय की आयु x माइनस 10 वर्ष और अभय के पिता की आयु 3x माइनस 10। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कैसे सोल्यूशन किए, पहले इसको लिखें उसके बाद इसको लिखें और यहाँ पर 5 गुना करने बोला था, 5 को इससे गुना कर दिए, इस तरह से हम लोग बनाएं। ठीक है, समझ में आया। अब अभय की वर्तमान आयु कितना है, 20 है और उसके पिता की वर्तमान आयु 3 से 20 को जब गुना किए तो कितना निकला, 60। ठीक है, समझ में आया। विद्यालय से कुछ बच्चे पिकनिक मनाने गए हुए थे। ठीक है, उनमें से आधे बच्चे खेल रहे थे, 1/3 घूम रहे थे तथा 14 शेष बच्चे खाना बना रहे थे। पिकनिक के लिए कितने बच्चे गए थे वो हम लोग को निकालना था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को नहीं पता कि पिकनिक के लिए कितने बच्चे विद्यालय से गए थे, तो हम लोग क्या मानेंगे, x मानेंगे। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है कि उनमें से आधे बच्चे खेल रहे थे, जो पिकनिक मनाए गए बच्चे हैं उसमें से आधे बच्चे क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। ठीक है, क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, यानी कि एक विद्यालय में टोटल स्टूडेंट पिकनिक मनाने गया, उसमें से आधा स्टूडेंट क्या कर रहा है, खेल रहा है, यानी कि आधे बच्चे, यानी कि x का आधा क्या होगा, x/2 हो जाएगा। और फिर 1/3 घूम रहे थे, 1/3 बच्चा क्या कर रहा था, घूम रहा था, यानी कि x/3 हो जाएगा। 1/3 बोला यानी कि x/3। ठीक है, तिहाई का मतलब 3 और आधे का मतलब x/2। ठीक है, अब उसमें से बोला गया है कि शेष बच्चे 14 जो बच्चे वो क्या कर रहे थे, वो खाना बना रहे थे। ठीक है, तो पिकनिक के लिए कितने बच्चे गए थे टोटल, उसका हम लोग को बताना है कि विद्यालय से टोटल कितने स्टूडेंट पिकनिक के लिए गए थे। तो सबसे पहले शेष बच्चों की संख्या, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। ठीक है, शेष बच्चों की संख्या पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो x है यानी कि पिकनिक मनाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, x है, x से ये वाला संख्या और ये वाला संख्या को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो यहाँ पर x/2 और प्लस x/3। ठीक है, ये दोनों को जोड़ने के बाद इससे x से माइनस कर देना है तो निकल जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब लिखिए बच्चों, अब ये वाले क्वेश्चन को यहाँ पर x माइनस फिर x+2 प्लस x/3 इक्वल टू लिखिए 14। ठीक है, जो शेष बच्चे खाना बना रहे थे उसका संख्या है। अब इसके बाद करना क्या है, यहाँ पर एलसीएम करना है। ठीक है,
तो इस तरह से चिन्ह दीजिए, यहाँ पर x लिखे माइनस। यहाँ पर जब एलसीएम करेंगे 2 और 3 का तो 6 आएगा। अब 2 का टेबल में कितना बार बोले 6 आता है, 3 को इससे गुना करेंगे यानी कि 3x हो जाएगा। प्लस अब 3 का टेबल में कितना बार बोले 6 आता है, 2 को x से गुना करेंगे तो आ जाएगा 2x, और यहाँ पर हम लोग का 14, ठीक है। और फिर यहाँ पर x दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5x/6, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। फिर यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम करना पड़ेगा फिर से। तो यहाँ पर एलसीएम करेंगे तो 6 आएगा, और 1 का टेबल में कितना बार बोलने से 6 आता है, 6। तो यहाँ पर 6 को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6x माइनस यहाँ पर 5x, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसका और इसका हम एलसीएम किए तो 6 आया। अब इसके बाद 1 का पहाड़ा कितना बार बोलिएगा जो आप 6 आएगा, तो 6 बार। तो 6 को हम ये ऊपर वाला x से गुना कर दिया यानी कि 6 हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद यहाँ से माइनस करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का x/6 = 14, ठीक है। अब ये 6 को हम लोग ऊपर भेजेंगे यानी कि x = 14 × 6। अब इसके साथ गुना करेंगे तो हम लोग का आएगा 84। x का वैल्यू कितना निकला, 84 निकला। यानी कि लिखिए, पिकनिक में जाने वाले बच्चों की संख्या x = 84 लिख दीजिए। यहाँ तक समझ में आया। पिकनिक में जाने वाले बच्चों की संख्या = 84। अब आप लोग को पता करना है कि 84 तो हम लोग का टोटल स्टूडेंट था, उसमें से कितना स्टूडेंट खेलने गया था, कितना स्टूडेंट घूम रहा था, वो पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, इधर साइड में पता कर देते हैं। देखिए यहाँ पर x/2 था, x/2 किसका था, x/2 खेलने वाले बच्चों की संख्या थी। तो हम लोग क्या करेंगे, x की जगह में 84 लिखेंगे, और यहाँ पर 2 जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का कितना आएगा, 4, यानी कि 42 स्टूडेंट क्या कर रहा था, खेल रहा था, ठीक है। अब इसके बाद घूमने वाला बच्चा x/3 यानी 1/3 x/3, x का वैल्यू 84 और यहाँ पर 3 जब हम लोग काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 2 और यहाँ पर आ जाएगा 7। 27 स्टूडेंट क्या कर रहा था, घूम रहा था, ठीक है। और 14 स्टूडेंट खाना बना रहा था। समझ में आया। चलिए अब चलते हैं हम लोग 9 नंबर के तरफ। अब देखिए बच्चों, 9 नंबर क्वेश्चन है, एक आयताकार विद्यालय परिसर की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। विद्यालय परिसर के चारों ओर बांस का घेरा लगाने में 15 प्रति मीटर की दर से कुल 4,800 रुपये खर्च हुए। विद्यालय परिसर की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब विद्यालय परिसर का हम लोग को लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका अनुपात दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अनुपात से हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर जब भी अनुपात दिया रहेगा तो यहाँ पर हम लोग 5x लिखेंगे। 5x को लंबाई मान लेंगे और चौड़ाई किसको मानेंगे, 3 को। ये जो 3 है इसको हम लोग 3x मान लेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। माना कि विद्यालय परिसर की लंबाई 5x और चौड़ाई 3x। अब इसके बाद देखिए बोला गया विद्यालय परिसर के चारों ओर बांस की घेरा लगाने में 15 प्रति मीटर की दर से कुल इतने रुपए खर्च हुए, ठीक है। तो यहाँ पर विद्यालय परिसर के चारों ओर बांस लगाने का कुल खर्चा कितना है, 4,800 रुपये, ठीक है। और प्रति मीटर खर्च कितना है, प्रति मीटर बांस का 15 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करना है, परिसर का परिमाप निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग 4800 को हम लोग क्या करेंगे, 15 के साथ डिवाइड कर देंगे बच्चों। तो चलिए इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, यानी कि किसका टेबल से डिवाइड करेंगे। देखिए लास्ट में 0 है, 15 है, यानी कि 5 का टेबल से डिवाइड होगा। चलिए डिवाइड करके दिखाते हैं आप सभी को। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग 4 9 जा 45 और यहाँ पर 3 और 0 यानी कि 6 और ये 0 और 0, ठीक है। 960 आया, ठीक है। तो हम लोग काट लेते हैं, 5 का टेबल से 960 आया और यहाँ पर 3 आया है। देखिए 3 का टेबल में 9 और 6 आता है, तो 3 से काटेंगे एक बार, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 0, ठीक है। 300 कितना आया, परिसर का परिमाप 320 मीटर आया, ठीक है। अब लिखिए इसके बाद
अब यहाँ तक होने के बाद अब यहाँ पर हम लोग अच्छे से लिखेंगे। लिखिए परिसर, ठीक है, परिसर का परिमाप, परिसर का परिमाप कितना निकला? 320 मीटर निकला। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि आयतकार विद्यालय का परिसर, ठीक है, आयतकार, एक आयतकार विद्यालय है, ठीक है, आयतकार विद्यालय का परिसर, यानी कि देखिए जब भी हम लोग विद्यालय के साइड में बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है, परिसर एक टाइप से उस बाउंड्री को ही बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए आयतकार है, तो आयतकार का परिमाप क्या होता है बताइए? आयतकार का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुना लंबाई, ठीक है, जोड़ चौड़ाई होता है ना, होता है कि नहीं, आयत का परिमाप। तो वहाँ यहाँ पर देखिए परिसर का परिमाप में भी वही फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर 320, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर 2 लिखिए। लंबाई कितना दिया हुआ है? देखिए यहाँ पर सबसे पहले लंबाई 5x दिया हुआ है, तो लंबाई की जगह में हम लोग 5x लिखेंगे, और चौड़ाई की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे? 3x लिखेंगे बच्चों, 3x, और इसके बाद यहाँ पर 320, ठीक है। अब इसके बाद दोनों को जोड़िए, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 8x और यहाँ पर 320। अब दोनों को गुना कीजिए, तो यहाँ पर 16x = 320। अब हम लोग क्या करेंगे? x को कला रखेंगे, 320 को यहाँ पर लिखें और 16 को नीचे भेज देंगे, ठीक है। अब 16 का टेबल में 32 कितना बार बोलने में आता है? 2 बार में, और एक 0, तो x का वैल्यू कितना निकला? 20 निकला। अब हम लोग क्या करेंगे? परिसर की लंबाई देखेंगे और परिसर की चौड़ाई भी हम लोग निकाल लेंगे। तो अतः लिखिए, अतः परिसर की लंबाई, परिसर की लंबाई इक्वल टू कितना था? 5x था। तो यहाँ पर हम लोग 5 लिखेंगे, x की जगह में हम लोग 20 लिखेंगे, गुना कर देंगे तो हो जाएगा हम लोग का 100 मीटर, ठीक है। परिसर की लंबाई कितना है? 100 मीटर है। अब चौड़ाई भी हम लोग देख लेते हैं। परिसर की चौड़ाई, परिसर की चौड़ाई, ठीक है, यानी कि कितना था? 3x था, 3 × 20 तो हो जाएगा हम लोग का 60 मीटर। ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया 9 नंबर। अब चलते हैं 10 नंबर की तरफ। अब बच्चों 9 नंबर कंप्लीट। अब देखिए 10 नंबर, संख्या 40 को 2 भागों में इस प्रकार बांटे जाएं कि पहली संख्या 1/5 भाग, दूसरी संख्या 1/3 भाग के बराबर हो, ठीक है। तो हम लोग किस तरह से बांटेंगे? तो सबसे पहले हल लिखिए, और हम लोग लिखते आ रहे हैं माना कि, ठीक है, माना कि पहला भाग लिखिए। यहाँ पर सबसे पहले पहला भाग लिखिए x, ठीक है। अब लिखिए दूसरा भाग इक्वल टू लिख दीजिए क्या? 40 - x, 40 - x, दूसरा भाग माने। प्रश्न से लिखिए, प्रश्न से। अब इसके बाद बोला गया है कि जो पहली संख्या 1/5, ठीक है, पहली संख्या यानी कि पहला भाग 1/5 × x, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/5 और x, फिर इक्वल टू, अब दूसरा भाग 1/3, तो 1/3 और इसको लिखिए 40 - x, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद करना क्या है? सिंपल सा है। अब यहाँ पर 1/5 x लिखिए और इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 40 - x हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्या? तिरछा गुना, यानी कि 3 को 1 के साथ गुना कर देंगे, ठीक है, ऊपर में, ठीक है, यहाँ पर ऊपर से गुना कर देंगे और 5 को इससे गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 को ऊपर लेंगे तो 1 के साथ तो गुना होगा, 3 1 के साथ गुना होगा, 3 हो जाएगा, और ये x यानी कि 3x हो गया। और फिर ये जो 5 है ये 40 के साथ और x के साथ गुना होगा, ये 5 इधर साइड जाएगा, ये इधर साइड गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, 3x इक्वल टू, इसको इससे गुना करेंगे तो कितना होगा? 5 चौके 20 और एक 0, और फिर यहाँ पर 5x हो जाएगा। अब x वाला पार्टी को x तरफ लिखेंगे, बिना x वाला पार्टी को बिना x
तरफ लिखेंगे। अब हम लोग करते क्या हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग 3x को लिख देते हैं और ये जो -5x है इसको इधर लाएंगे तो +5x हो जाएगा और इधर साइड बचा क्या 200 और इसको हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे तो 8x आएगा और यहाँ पर 200। अब x को क्या करेंगे यहाँ पर 200 और यहाँ पर 8। अब किसका टेबल से काट लेंगे, चलिए हम लोग 2 का टेबल से काटते हैं। 2 का टेबल में 2 कम 2 और डबल 0 और यहाँ पर 4, 2 पचे 10, ठीक है, और 0 यहाँ पर 2, फिर से कटेगा तो आ जाएगा 25। यानी कि x का वैल्यू कितना निकला 25 निकला बच्चों। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले पहला भाग कितना है x है, तो यहाँ पर लिखिए पहला भाग x इक्वल टू 25, ठीक है। अब दूसरा भाग यानी कि हम लोग कितना है 40 माइनस x है, तो यहाँ पर 40 माइनस 25, अब इक्वल टू हो जाएगा 15 आंसर। एक 25 निकला पहला भाग और दूसरा भाग 15 निकला बच्चों। समझ में आया किस तरह से बना। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है, ठीक है, क्वेश्चन 3 से लेकर 10 तक में किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।